आज आपके सामने पहली कविता आ रही रवि की सवारी लेकर आया हूँ और आपको ये कविता के संबंध में इसकी व्याख्या सरलार्थ वगैरह बता रहा हूँ। सबसे पहले कविता को कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए ये कविता कैसे पढ़ी जाएगी। आ रही रवि की सवारी, इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। फिर से इस लाइन को दोहराया जा रहा है। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। दूसरा स्टैंजा देखिए। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। तीसरा स्टैंजा देखिए। चाहता उछल विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि हरिवंश राय बच्चन। देखिए इस प्रकार ये कविता पढ़ी जाएगी। इस कविता को आपको पढ़ना है और बार बार पढ़ के इसको याद करना है। ये कविता आपको कंठस्थ होनी चाहिए। परीक्षा के दिनों में मौखिक रूप से बिना देखे आपको ये कविता सुनानी है। आ रही रवि की सवारी, इस कविता को हमने अभी पढ़ा है और इस कविता को पढ़ने के बाद अब मैं इस कविता से जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है रवि। रवि का अर्थ है सूर्य। सूर्य को दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, सूरज भी कहते हैं। कुसुम, कुसुम का अर्थ है फूल, पुष्प, सुमन। अनुचर, अनुचर मतलब होता है सेवक, दास, नौकर। पोशाक, वस्त्र या ड्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं। स्वर्ण का अर्थ होता है यहाँ पर सोना। तो इस प्रकार कविता का परिचय बताते हुए मुझे विशेष रूप में आपको प्रातः काल के बारे में बताना है। देखिए, आ रही रवि की सारी कविता में प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा में वो कितना सुंदर दिखाई देता है और उस समय पूरी प्रकृति में सौंदर्य बिखर जाता है। पूरी प्रकृति सुंदरता से भर जाती है। उस समय और क्या क्या दृश्य दिखाई देते हैं, ये सब इस कविता में बताया गया है। तो आइए अब इस कविता का सरल अर्थ हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। आ रही रवि की सवारी, प्रातः काल का समय हो चुका है और सूर्य किरणों के रथ पर सवार होकर, सूर्य देवता किरणों के रथ पर सवार होकर इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। सूर्य यहाँ राजा के रूप में है और उनके पास किरणों का रथ है। वे किरणों के रथ पर बैठकर आ रहे हैं। उनके लिए किरणों का रथ बनाया गया है जिस पर बैठकर वो आ रहे हैं। कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने। सूर्य देवता, सूर्य राजा के रास्ते पर कलियों ने, फूलों ने पथ को सजाया है। सूर्य देवता के पथ पर फूल खिले हैं, कलियां खिली हैं। फूल और कलियां उनके
मार्ग को सजा रही हैं, स्वर्ण की पोशाक धारी। ये जो बादल हैं, बादलों पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य की किरण आ रही है। इन किरणों के आने से बादल सेवक की तरह नजर आ रहे हैं। बादल सेवक की तरह सुनहरे कपड़े पहनकर खड़े होकर सूर्य राजा का सम्मान कर रहे हैं। तो इस प्रकार बंदी, विहग, बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गान। सुबह के समय में जब सूर्य उदय होता है तो पक्षी चहचहाते हैं। विहग, बंदी और चारण जो है वो सूर्य का यशगान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। जब सूर्य उदय होता है तो आकाश मंडल में छाए हुए तारे, सभी तारे गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी आ रही है, इस बात को कवि कह रहे हैं। आगे, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठका देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अंत में कवि कहता है, मेरी इच्छा होती है कि मैं उछलकर सूर्य की विजय कहूं, परंतु थोड़ी देर बाद वो ठिठक जाता है। कवि कहते हैं कि रात का राजा चांद, यहाँ रात का राजा चांद है, क्योंकि रात के समय में पूरे आकाश में चांद सफर करता है, दिखाई देता है, पूरी दुनिया को नजर आता है। वो रात का राजा है। आकाश में रात के समय राजा की तरह वो सफर करता है, परंतु जैसे ही सुबह होती है, सूर्य निकलता है, तो उसका जो प्रकाश है, उसकी जो आभा है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य के आने पर वह रात का राजा राह का भिखारी बनकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार जीवन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, एक जैसा समय कभी नहीं रहता। परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो राजा है कल वो भिखारी हो जाएगा, और कल जो भिखारी है वो परसों राजा हो जाएगा। तो इस प्रकार एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्य भिखारी बन जाएगा। शाम के समय, संध्या के समय दिन भर चमकने वाला सूरज शाम के समय में अपनी आभा को खो देता है। शाम के समय में वह अस्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। उसकी स्थिति भी चंद्रमा के समान हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया है, इसका अर्थ है, ध्यान से एक बार और सार संक्षेप में सुनिए। सूर्य की सवारी आ रही है, अर्थात प्रातः काल का समय हो रहा है। सूर्य राजा की सवारी के लिए नई किरणों का रथ सजाया गया है। 9 किरणों ने रथ बनाया है, जिस पर बैठकर सूर्य की सवारी निकल रही है। दूसरी लाइन में देखियो, सूर्य के मार्ग पर फूलों और कलियों से सूर्य का जो मार्ग है उसको फूलों और कलियों से सजाया गया है। सूर्य की सवारी के मार्ग के लिए कुसुमों ने, कलियों ने मार्ग को सजाया है। सूर्योदय होने पर फूल और कलियां खिलती हैं। बादलों के समान सूर्य के सेवकों ने सोने के वस्त्र पहन लिए हैं। सूर्य का स्वागत करने के लिए, सूर्य रूपी राजा का सम्मान करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए बादल सेवक के रूप में खड़े हैं, और उन्होंने सोने के वस्त्र पहने हुए, सुनहले वस्त्र पहने हुए हैं। बादलों के समूह सूर्य के अनुचर सेवक बनकर सुनहरी पोशाक पहनकर मार्ग में उसकी आगवानी के लिए खड़े हैं। जब सूर्य की किरणें बादल पर पड़ती हैं तो वो बादल
चमकते हैं, सुनहरी किरणों के प्रभाव से चमकते हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी निकल रही है। नई किरणों के रथ पर बैठकर सूर्य आ रहा है। सूर्य की सवारी निकलने पर पक्षी बंदी और चारण गीत गाते हैं। सूर्य जब निकलता है पक्षी चहकते हैं। उनके चहकने पर ऐसा महसूस होता है मानो बंदी पक्षी और चारण उसका यशोगान कर रहे हैं, उसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। पक्षी का चहचहाना बंदी और चारणों की भांति मानो सूर्य की कीर्ति के गीत गा रहे हैं। तारों की सारी फौज मैदान छोड़कर भाग गई है। प्रातः काल हो गया है, इसलिए आकाश में रात के समय चमकने और दमकने वाले सारे तारे सुबह सूर्य के आगमन पर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। सूर्य की सवारी देखकर कवि का मन चाहता है और वह सूर्य की जय हो कहकर उछल पड़ता है, परंतु वह थोड़े ही समय बाद ठिठक जाता है, सहम जाता है कि रात में राजा की भांति घूमने वाला चांद सूर्य के सामने सुबह सूर्य के सामने भिखारी बनकर खड़ा है। सूर्य के सामने चांद फीका पड़ जाता है, इसलिए वह सोचता है कि कहीं सूर्य की भांति ऐसी ही दशा उसकी ना हो जाए। सूर्य के निकलने पर चांद अपनी प्रभा खो बैठता है। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। सूर्य अपनी विजय पर खुशी से क्यों ना उछल सका, कारण संध्या समय सूरज की चांद की तरह भिखारी बन जाता है। संध्या समय सूरज भी चांद की तरह भिखारी बन जाता है। तो इस कविता में क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? संसार परिवर्तनशील है और इस संसार में सबका समय एक जैसा नहीं होता। जो कभी राजा था वो भिखारी हो जाता है समय के साथ, समय आने पर, और जो भिखारी है वो राजा बन जाता है। समय बलवान है। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है और समय किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करता है। समय के चक्र में पड़कर हम सुख और दुख पाते हैं। जैसे सूर्य और चांद समय के चक्र पर पड़कर अपनी आभा खोते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवन में कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार रवि की सवारी का तात्पर्य है सूर्योदय का समय। उस समय ऐसा प्रसिद्ध होता है, सूर्य देव रथ पर सवार होकर अपनी किरणों की चमक फैलाते हुए उदित हो रहे हैं। रवि की सवारी का रथ और पथ कैसे सजा है? रवि की सवारी का रथ नई किरणों से सजा है, उसका पथ फूलों और कलियों से सजा है। रवि का कीर्ति गायन कौन कर रहा है? रवि का कीर्ति गायन विहग रूपी बंदी और चारण कर रहे हैं। रवि को देखकर कौन भाग जाता है? रवि को देखकर तारों की फौज भाग जाती है। इस प्रकार इस कविता में बहुत छोटे छोटे और अच्छे अच्छे सवाल भी दिए गए हैं। आप इन सवालों को पढ़िए और उसका उत्तर अगर जान सकते हैं तो लिखिए। रफ कॉपी में आप लिख सकते हैं किसकी सवारी आ रही है। सवाल है तुम्हारी किताब से, किसकी सवारी आ रही है? तो उत्तर होगा सूर्य की सवारी आ रही है। पथ को कैसे सजाया गया है? पथ को फूलों और कलियों से सजाया गया है। इस प्रकार उत्तर लिखना है। भिखारी बनकर कौन खड़ा है? भिखारी बनकर चांद खड़ा है। चांद को और क्या क्या बोलते हैं? चांद को निशाचर बोलते हैं, शशि बोलते हैं, हिमांशु कहते हैं। कवि का मन क्या कहकर उछलने को हो रहा है? सूर्य की जय हो, है सूर्य की जय हो। ये भाव
कहने के लिए उसका मन उछल रहा है। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं, तो रफ कॉपी में जरूर लिखिए। तारकों का अर्थ है तारे। कीर्ति गायन का अर्थ होता है यशगान करना, प्रशंसा करना। रात का राजा चंद्रमा को कहा गया। मैदान छोड़कर कौन भाग निकला? चंद्रमा। सूर्य के आने पर चंद्रमा मैदान छोड़कर भाग निकला। कीर्ति गायन कौन कर रहा है? पक्षी, बंदी और भाट कीर्ति गायन कर रहे हैं। पथ को किसने सजाया है? पथ को कलियों ने, फूलों ने सजाया है। इस प्रकार इस कविता में सूर्य उदय के समय की प्रशंसा की गई है। और सूर्य उदय का समय आपको कैसा लगता है और सूर्य उदय के समय आप क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन देखते हैं, इन सब को आप रफ कॉपी में लिखिए। तो सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और यह पूरे दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य हमें गर्मी देता है, उजाला देता है और सूर्य के प्रकाश से ही पूरा संसार चलता है। सूर्य दिन भर सफर करके रात के समय पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उसी प्रकार हमको भी दिन भर परिश्रम करना चाहिए और संध्या के समय, रात के समय हमें विश्राम करना चाहिए। पक्षी जगत में देखिए, छोटे छोटे पक्षी प्रातः काल होते ही अपने घर से निकल जाते हैं और दिन भर वे काम करते हैं, भोजन की तलाश में इधर उधर जाते हैं, अपना जो भी काम करते हैं और शाम होते ही वे अपने घोंसले की ओर वापस आ जाते हैं। उस प्रकार हमें भी प्रातः काल अपने काम पर निकलना चाहिए और संध्या होने पर हमें वापस अपने घर भी आकर विश्राम करना चाहिए। संसार में एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता। समय परिवर्तनशील है, इसलिए हमें भी परिवर्तन को अपनाना है, परिवर्तन की गति को समझना है। परिवर्तन के चक्र में हमें भी अपने आप को ढालना है। तो जिंदगी में सुख हो या दुख, कुछ भी हो, हमको समभाव में रहना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। बस यही इस कविता का अर्थ है। इस कविता में जो प्रश्न उत्तर आप बना सकते हैं रफ कॉपी में बनाइए और जो नहीं बना सकोगे स्कूल खुलने पर आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द भी लिखने के लिए दिया गया है, वर्ण विच्छेद भी दिया गया है, छोटे छोटे मौखिक प्रश्न और लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर दिए हैं। आप चाहो तो रफ कॉपी में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इस लेसन में दूसरा पार्ट है हार की जीत, जिसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हार की जीत, जिंदगी में कोई भी खेल है जिसमें एक व्यक्ति जीतता है तो एक व्यक्ति हारता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे खेल भी हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, हारा हुआ व्यक्ति वास्तव में जीत जाता है और जीता हुआ व्यक्ति हार जाता है। तो यह एक घोड़े की कहानी है, यह एक साधु महात्मा बाबा भारती की कहानी है, यह एक डाकू खड़क सिंह की कहानी है। तो इस कहानी में आदर्शों को दिखाया गया। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत का भाव होना चाहिए, मानवता का भाव होना चाहिए, हमें हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए। ये सब हमें संपूर्ण मानवता प्रदान करती है, इसलिए ये मानवीय गुण हमारे अंदर होने ही चाहिए। इस कहानी में बाबा भारती नाम के एक सज्जन व्यक्ति है जिनकी अवस्था हो चुकी है और वे अपने जीवन को शेष समय भगवान की भजन भक्ति में बिताना चाहते हैं। उनके पास एक सुंदर घोड़ा है, सुंदर बलवान घोड़ा है, जिसको वो
बहुत प्यार करते हैं और जिसे वो सुल्तान कहकर पुकारते हैं। और वे भजन भक्ति से जो समय बीत जाता है, बच जाता है, उसको उससे उस समय को वो उसकी सेवा में बिताते हैं। सुल्तान के बिना वो नहीं रह सकते, ऐसा भाव उनके मन में आता है। सुल्तान नाम का ये जो घोड़ा है, यह भी अपने स्वामी बाबा भारती से बहुत प्रेम करता है। यह भी उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहता है। यह उस इलाके में ऐसा घोड़ा और किसी के पास नहीं है। ये दिखने में सुंदर है, इसकी चाल बहुत अच्छी है, ये हर दृष्टि से अद्वितीय है। तीसरा इस कहानी में पात्र है डाकू खड़क सिंह। यह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू है और डाकुओं का स्वभाव होता है कि जो चीज उनको पसंद होती है वो उसको हर हाल में प्राप्त कर लेते हैं। और डाकुओं को घोड़ा बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि घोड़ा उनकी सवारी होती है। इसलिए वे सुंदर घोड़े को पर मोहित होते हैं, सुंदर घोड़े की चाह में रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये ऐसे सुंदर घोड़े, बलवान घोड़े उनके पास सवारी के रूप में उनके पास रहे। तो इस कहानी को आप एक बार पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये कहानी बताएंगे। ये कहानी के में कुछ शब्दार्थ वगैरह दिए हैं, कुछ कठिन शब्द के उच्चारण में दिए हैं, जैसे भगवत भजन, कुविख्यात, अर्पण, हृदय, अभिलाषा, अस्तबल, अपाहिज, परमात्मा, सौतेला। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बार बार उच्चारण करने की आवश्यकता है। तो आज बस इतने बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में हम आपको हार की जीत कहानी का सारांश बताएंगे। धन्यवाद।